जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मेरे पास 29/5/2024 की ट्रेड है, ठीक है। और उसमें जो है वो मैंने अपनी फ़र्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट की है हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए से, हाई टाइम फ्रेम की बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से। और सेकंड एग्जीक्यूशन जो है वो मेरी इसी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर 15 मिनट का ये जो मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क की है, या जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से होगी, ठीक है। अब इस चार्ट के ऊपर मेरे पास, मैं पिछले 2 दिन से जो है वो मुसलसल बाय की ट्रेड लगा रहा हूँ, और आप मेरी जो है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि उसके अंदर मैंने जो है वो मुसलसल बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की है। लेकिन यहाँ पर चूँकि मेरे बायर्स आज के दिन जो है वो सेलिंग के थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो ट्रेड है वो अपनी सेलिंग के लिए एग्जीक्यूट की है, ठीक है जी। मेरी जो फर्स्ट एग्जीक्यूशन वो तो मैंने आपको बताई, ये सेकंड एग्जीक्यूशन मेरी यहाँ पर है इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से। बेसिकली ये चीज़ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की है, ये मैंने इस येलो कलर की बॉक्स से जो है वो एग्जीक्यूट की है, क्योंकि ये मेरे पास हाई टाइम फ्रेम का जो है वो बेरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस था, जो कि इन्वर्टेड वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट ने जो है इक्वल हाइस क्रिएट किए, नीचे चलेगी उनको छोड़ के, फिर तीसरी कैंडल आई। अब जो है उस तीसरी कैंडल ने इनइक्वल हाइस की जो है वो लिक्विडिटी पिक की है, और मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दी है, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पर एक और गैप था 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, लेकिन मार्केट जो है उसको भी पेंडिंग करके चले गई है, ठीक है जी। तो अब ये जो गैप मैंने मार्क किया है, ये है मेरे पास इन्वर्जन, जो बाद में बनेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल की डेट जो है मेरे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। जब तक कि इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो जाती, तब तक के लिए ये मेरे पास एफवीजी होगी, फेयर वैल्यू गैप होगा। और जैसे ही 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, क्योंकि ये 15 मिनट का जो है वो मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, तो फिर जो है वो मेरे पास ये इन्वर्जन बनेगी। अब ये जो आप ब्लू कलर का जो है वो एक बॉक्स देख रही है, मेरे पास यहाँ पर इन्वर्जन है, और इस इन्वर्जन के अंदर आप देखें कि बॉडीज़ जो है वो किस तरह से क्लोजिंग दे रही है। इसी के अंदर मुसलसल क्लोज हो रही, कोई भी बॉडी जो है वो उसके ऊपर नहीं क्लोज हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो बहुत इस बात के लिए तैयार है कि मार्केट जो है वो वाकई नीचे जाना चाहती है, ठीक है जी। अभी मार्केट जो है वो बार बार इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी जो विक है CISD की, जो विक मैंने मार्क की हुई है एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, वहीं से बार बार रिस्पेक्ट ले रही है और नीचे जा रही है। यानी कि स्मार्ट मनी यहाँ से बार बार अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर रही हैं, नए ऑर्डर्स बिल्ड कर रही है और नीचे जाने के लिए तैयार है, ठीक है जी। तो ये फुटप्रिंट्स हैं इस बात के कि आपको ये कंफर्मेशन मिल रही है कि भाई आपने जो ट्रेड प्ले की है वो वाकई सही ट्रेड प्ले की है, और मार्केट जो है वो वाकई आपकी फेवर में जाना चाहती है। अब जैसे जो है वो मार्केट यहाँ पर मुझे इस इन्वर्जन को, जो भी इन्वर्जन नहीं है एक्चुअली, बल्कि जो कि फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे क्लोजिंग देगी तब ये इन्वर्जन बनेगा। इस वजह से जो है वो मैं इस बात के लिए श्योर था कि हाँ भाई इसके नीचे जब ये क्लोजिंग हो जाएगी तो उसके बाद मार्केट जो है वो मुझे यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप को एज ए इन्वर्जन के तौर पर दिखाएगी, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि मार्केट ने जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दी है, मुझे अगली कैंडल जो है वो बनती है 15 मिनट की, और 15 मिनट की वो कैंडल इसी इन्वर्जन के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से, जो कि इस इन्वर्जन का 0.5 का लेवल है या मिड लेवल है, तो वहाँ से बिल्कुल उसको टच करती है। अगर आप अपना चार्ट ओपन करके देखते हैं, ठीक है, वहाँ आप उसको मेजर करें, आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो उसके यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे उसको जो है वो रिस्पेक्ट देती है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को, और रिस्पेक्ट देने के बाद जो है वो नीचे चले जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि यार ओके जी, आई एम बैक, यानी कि मैं थोड़ी सी ब्रेक के लिए चला गया था। द ट्रेड इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी कि ट्रेड बिल्कुल बाकी पिछले 2 दिन की प्रीवियस हिस्ट्री या 3 दिन की प्रीवियस हिस्ट्री आप देखें तो मार्केट जो है मुसलसल बुलिश थी, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है वो अगेंस्ट द ट्रेंड है, ठीक है। तो अब उस इन्वर्जन के, उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग के बाद वो इन्वर्जन बना, और इन्वर्जन से रिस्पेक्ट लेने के बाद मार्केट जो है वो फ़ौरन देखिए कितनी तेज़ी के साथ नीचे जा रही है। हमेशा जो नीचे असल चीज़ नोट करने वाली होती है किसी भी चार्ट के अंदर, वो टाइम होता है। आप अगर नीचे टाइम पे देखें तो वो भी आपको ये चीज़ बताता है कि हाँ भाई मार्केट के अंदर मूव कब आई है, ठीक है, कब उसने लिक्विडिटी पे की है, कब जो है वो अपने असल टारगेट तक पहुँचेगी, ठीक है। और टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने लिखा है कि यार ये जो यूनिट्स में यहाँ पर बाय सेल कर रहा होता हूँ ना, या फिर मैं पार्शल्स ले रहा होता हूँ, ये एक्चुअल यूनिट्स में अपने फंडेड के ऊपर नहीं करता, बल्कि वहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स जो है वो होते हैं मेरे पास। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये शो करवा रहा होता हूँ कि यहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की है, और
अगली ट्रेड मैंने यहाँ से जो है वो एग्जीक्यूट की है, यहाँ मैंने पार्शल लिया है, यहाँ मैं सेकंड पार्शल लूँगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना है कि हाँ भाई ट्रेड जो है वो कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, और कहाँ पार्शल लिए जा रहे हैं, कहाँ स्टॉप लॉस है। एक्चुअल में यूनिट्स का डिफरेंट होता है, यहाँ पर यूनिट्स जो हैं वो जस्ट फॉर एग्जीक्यूशन है, और एक्चुअल जो यूनिट्स फंडेड के ऊपर हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ इक्वल लॉस के अंदर इक्वल लॉस के नीचे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, उस वहाँ पर मेरी एक फर्स्ट पार्शल था, फिर सेकंड पार्शल मेरा यहाँ पर है, और यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो कि मैंने जो है वो पार्शल लेना था, लेकिन मैंने मजीद सेल की कैंडल के ऊपर सेल के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से जो मेरी एक और सेल की ट्रेड लग गई, तो वो मैंने साथ ही फिर ले दिया कि यार ये असल में मैं पार्शल यहाँ पर लेना चाहता था, ठीक है जी। तो उसके अलावा ये था मेरा एक्चुअल जो है वो टारगेट सेल साइड का, और यहाँ पर मेरी जो है वो अपनी सारी ट्रेड क्लोज़ कर दी, मेरा जो है वो टीपी हो गया, ठीक है। और किसी भी स्विंग पॉइंट के बाद मार्केट मज़ीद आगे कितना जाएगी ये आपको इस बात का अंदाज़ा होगा जब आप मार्केट को उसी टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे कि हाँ भाई उस स्विंग पॉइंट से आगे जिस टाइम फ्रेम का स्विंग पॉइंट ऐसे आपने अपना टारगेट सेट किया होता है उससे आगे मेरे पास और कौन सा गैप मौजूद है। असल में मार्केट जो है वो गैप टू गैप ही चलती है, एक गैप से निकली दूसरे गैप में गई, चाहे ये आप डिपेंड करता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि गैप किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम के गैप से निकली और किस टाइम फ्रेम के गैप में गई है। अब वो मेरे पास हाई टाइम फ्रेम के गैप है जो कि अपना वीकली का भी है, हो सकता है कि अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई गैप नज़र आए। तो मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरा वीकली का गैप है उस गैप से निकल के मार्केट जो है वो मेरे अगर इस स्विंग पॉइंट से नीचे कहीं जाना होगा ना तो वो डिस्काउंट की इस फेयर वैल्यू गैप में जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड क्लोज का स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज कर दी, अपनी रिकॉर्डिंग सारी की सारी, क्योंकि मैं मज़ीद बैठ नहीं जाता था, मैंने सारी ट्रेड क्लोज कर दी। तो आगे जो है मैं स्क्रीन शॉट ऐड करूँगा कि जहाँ पर मार्केट जो है उस गैप के अंदर गई है, ठीक है। टारगेट तो मेरा ये स्विंग पॉइंट था, लेकिन इससे आगे उस गैप तक भी मार्केट गई है और मुझे अंदाज़ा था कि ये जाएगी वहाँ पर, लेकिन जो आपने आपका टारगेट सेट किया होता है बस वहीं तक उसको लेकर चलेगा।